हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सफला एकादशी व्रत पूजा विधि यही शेयर करने वाली हूँ। सफला एकादशी के व्रत में घर में पूजा कैसे करें, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर से देखें। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं और सफला एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और साथ ही बताएंगे इस व्रत का पारण का क्या समय है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजा। स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करके भगवान की चौकी लगा लेनी है। श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। उनके किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। और चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाएं, नीचे से तिलों का आसन दें। चावलों का निषेध होता है एकादशी के व्रत में। आप चाहे तो पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। भगवान की तस्वीर है तो उन्हें विराजमान करें। मूर्ति विग्रह है तो उनका अभिषेक कराएं पंचामृत से, कच्चे दूध से, और आप चाहे तो गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। हल्दी युक्त जल से भी उनको स्नान करा सकते हैं। एक पात्र ले लें। अगर आपके घर पे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति विग्रह है तो उस पात्र में ओम नमो नारायण लिखकर या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान श्री हरि का कोई भी मंत्र लिखें। ऐसा न कर पाए तो चंदन से उसमें स्वास्तिक बनाए, नीचे से तिलों का आसन दे। हो सके तो इसमें पुष्प भी डाल दे थोड़ा सा। और भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की अगर आपके पास मूर्ति विग्रह है तो उसको आप इनमें विराजमान करें। मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें मैं स्नान कराऊंगी। और सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है तो मैं गणेश जी को भी उनमें उसी पात्र में रख के उनका अभिषेक कराऊंगी। तो ये एकादशी 26 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है तो आज मैं इनको हल्दी युक्त जल से स्नान कराने वाली हूँ। बृहस्पतिवार पर पीले रंग का बहुत अधिक महत्व है तो मैं सबसे पहले शुद्ध जल यानी कि गुनगुने जल से, आजकल सर्दियों का मौसम है, हमें गुनगुने जल से अभिषेक कराना है। फिर हम हल्दी युक्त जल से अपने लड्डू गोपाल जी और भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप का आप इस तरह अभिषेक करा सकते हैं। पूजा में भगवान श्री गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। अगर उनकी आपके पास मूर्ति विग्रह न हो तो आप सुपारी का स्वरूप देकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। लाल रंग का हमने नीचे से आसन दिया, उसमें थोड़े से तिल रखेंगे और सबसे पहले इसमें हम भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति विग्रह को स्थापित करेंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए हमने आसन लगा लिया, उसमें पीले रंग का वस्त्र बिछाया और उन्हें भी नीचे से तिलों का आसन दिया। सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े यानी उलन की ड्रेस पहनाकर हमने उनको भी विराजमान कर दिया है। एकादशी पे पीले रंग का बहुत अधिक महत्व है। लड्डू गोपाल जी को हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो आप भी उस दिन पीले रंग के ही वस्त्र पहने। हमने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाकर उनका थोड़ा बहुत श्रृंगार करके उन्हें विराजमान कर दिया है। भगवान श्री हरि या लक्ष्मी नारायण की मेरे पास जो तस्वीर है वो वहीं पर विराजमान कर दी है। क्योंकि आप लोगों के पास जो भी है तस्वीर हो चाहे मूर्ति विग्रह, आप जिसमें भी पूजा करते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करें, नहीं है तो फिर आप तिली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। हो सके तो एकादशी पर अखंड दीपक ही आपको प्रज्वलित करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री गणेश जी को सबसे पहले वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र तो पहना दिए हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की जो तस्वीर है उसमें भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। संभव हो तो एकादशी का व्रत हमें जरूर से करना चाहिए। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन घर में सरल विधि से पूजा जरूर से करें। इत्र भगवान जी की पूजा में बहुत जरूरी है, इत्र सेवा देनी उनको। हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों में इत्र लगा लिया है और भगवान श्री गणेश जी लक्ष्मी नारायण जी को भी वो इत्र की सेवा दे दी है। तो लाल रोली से भगवान श्री गणेश जी का तिलक कर देंगे। पीले चंदन से भगवान श्री हरि का, लड्डू गोपाल जी को भी पीले चंदन से हम तिलक कर देंगे।
एकादशी व्रत का संकल्प लें। हाथ में थोड़े से तिल पुष्प लेकर एकादशी की व्रत का पाठ करें। उस दिन दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम उच्चारण करें। सफला एकादशी पौष माह के में आती है एकादशी और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं। हमारा कोई भी काम रुका हुआ हो और जो काम अभी तक हमारा न बन रहा हो, इस व्रत को करने से हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा उस दिन जरूर से करनी चाहिए हमें। एकादशी के दिन अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो पूजा जरूर से करें। दीपक जो प्रज्वलित कर रखा था उसमें भी थोड़े से सफ़ेद तिल हमने डाल दिए हैं। दीपक पूजन भी हो गया है। भगवान जी को हमने तुलसी मंजरी समर्पित करती है। तुलसी दल भगवान जी को बहुत अधिक प्रिय है। एकादशी के दिन जरूर से समर्पित करें, पर एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। पीले फूल हो सके तो भगवान जी को समर्पित करें, नहीं हो तो जो भी पुष्प आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी, भगवान श्री हरि विष्णु को भी तुलसी की मंजरी समर्पित कर दी, पुष्प समर्पित कर दी। माता लक्ष्मी को गुड़हल के पुष्प और भगवान श्री हरि को गेंदे के पुष्प समर्पित कर दे हैं। एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत माना गया है। दशमी की तिथि से ही हमारा ये व्रत शुरू हो जाता है। दशमी की तिथि को हमें सूर्यास्त के बाद भोजन करना नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सफला एकादशी की कथा, जो हर एकादशी व्रत की अलग अलग कथा होती है। हाथ में थोड़े से हमने पुष्प, तिली और आप चाहें तो सुपारी भी रखकर इस कथा को पढ़ सकते हैं। कथा जरूर से पढ़ी जाती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होने के बाद भगवान श्री हरि के चरणों में जो हाथ में रखे पुष्प और तिली हैं वो उनके चरणों में समर्पित कर दें और फिर लगाया जाता है भगवान जी को भोग। एकादशी के व्रत में फलाहार ही भगवान को भोग लगाया जाता है। फलाहारी आप व्रत रख सकते हैं। अन्न का खाना निषेध माना जाता है। पूरे दिन हमें फलाहार या निर्जला व्रत भी रखकर हमें दूसरे दिन द्वादशी को पारण के समय पर ही हमें ये व्रत खोलना होता है। याद रहे, एकादशी का व्रत सही समय पर पारण करने पर ही इसका संपूर्ण फल हमें मिलता है। भगवान श्री हरि को हमने फलों का भोग लगा लिया, उनके भोग में तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को हमने बिना तुलसी दल युक्त भोग हमने समर्पित कर दिया है। भगवान लड्डू गोपाल जी को हमने दर्पण सेवा भी यहाँ पर प्रदान की। उसके बाद थोड़े से कपूर और लौंग, इलायची, इससे हम उनकी आरती उतार लेंगे। आप चाहें तो एकादशी पर एक छोटा सा हवन भी उस दिन कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद 1 लोटा जल हमेशा उनके सामने जरूर से रखें। यहाँ पर लौंग, इलायची और कपूर ये हम प्रज्वलित कर लेंगे और प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर भगवान जी की आरती उतारेंगे। आरती आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की उतारें, उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी की, लड्डू गोपाल जी की और गौ माता को भी हमने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। उनकी भी पूजा जरूर से होती है। आप ओम जय जगदीश की महा आरती गाकर या कोई भी आरती गाकर या सुनकर यहाँ पर आरती उतार सकते हैं। अब जानते हैं सफला एकादशी व्रत का पारण का समय। 26 दिसंबर को इसका व्रत रखा जाएगा और इसका पारण होगा 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:15 से सुबह 9:15 के बीच में हम इस व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण सही समय पर करने से ही एकादशी का संपूर्ण फल हमें मिलता है। पूजा की कमी पूर्ति के लिए हमें मंदिर पे दक्षिणा रखनी होती है और द्वादशी को हम इस दक्षिणा को दान कर सकते हैं। तो पूजा में हुई कमी पूर्ति के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और इसी के साथ ही हम अपनी पूजा को संपूर्ण कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।